जब हरिहर नाथ में पूजा अर्चना करने के लिए लालू पहुंचे थे तो सरकार गिर गई थी। अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उस काल को कहा जाएगा लालू की सरकार की, नीतीश की सरकार। सरकार थी महागठबंधन की, जिसके महामहिम थे लालू प्रसाद। अगर इस तरह से अगर कहें आप, भाजपा की ही सरकार पहले चली गई, बीच में भाजपा की सरकार साथ सरकार बने, उस सरकार चली गई, तो हरिहरनाथ मंदिर में नहीं गए थे। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बजरंग बली के शरण में कर्नाटक में चले गए थे, सरकार चल गए हरियो गिलन। जब उनका स्वस्थ हो गए थे तब गए थे वो। और वहां भी राम को ढुकाने लगे ये लोग, अतल उधर से दुर्गा कह के भागो यहाँ से। शिक्षा मंत्री थे, ज्ञानी मंत्री थे, पढ़े लिखे मंत्री थे, पढ़े लिखे विभाग के मंत्री थे चंद्रशेखर। वो जो है रामायण पर अलर बलर बोलने लगे। देश भर में जब जाता राम राम राम, हमने कहने राम 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 राम। चुनाव है लोकसभा का, लालू सबको नाच नचा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को डर है कि ये हमारे पुत्र को धंसा देगा नीचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहे थे कि ताता थैया करवा में, तो नहीं किए तो अपन निकल गए। माने मोदी जी गलती करते हैं? आप मानते हैं कि मोदी जी गलती करते हैं? बड़ा पिनपिना रहे हैं सम्राट चौधरी। जब आदमी को उम्मीद से ज्यादा हासिल हो जाता है तो वह असंतुलित हो जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं चंदन झा। चुनाव नजदीक है तो भिड़ंत होना भी जरूरी है और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी हैं हमारे साथ, और हमारे साथ हैं अजय मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार। तो चुनावी भिड़ंत के पहले एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे। बिहार में हलचल है, सियासत तेज है, और सबसे पहला सवाल भेलारी सर से है मेरा, और वो ये है कि बाबा हरिहर नाथ की शरण में आज पहुंचे थे कौन? तो लालू, उनकी पत्नी राबड़ी और साथ में मीशा रोहिणी। तो पिछला जो अनुभव है, जब हरिहर नाथ में पूजा अर्चना करने के लिए लालू पहुंचे थे तो सरकार गिर गई थी महागठबंधन की। इस बार पहुंचे हैं तो कहा जा रहा है कि रोहिणी चुनाव लड़ेंगी सारण से। तो क्या होगा सर? अब की मतलब इस बार तो सरकार है नहीं कि गिरेगी सरकार। बेटियों के साथ गए थे, दोनों बेटी जो है लड़ रही हैं। रोहिणी लड़ रही हैं छपरा सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ, और मीशा भारती लड़ रही हैं राम कृपाल यादव के खिलाफ पाटलिपुत्र से। लालू प्रसाद यादव अगाध प्रेम है हरिहर नाथ से। हरि भी हैं, हर भी हैं। हरि मतलब हो गया भगवान विष्णु, और हर मतलब हो गया हर हर महादेव। और आज नहीं, बहुत दिन से उजे जाते हैं। आप देखिएगा कि जब होली उली के त्यौहार आवेला तो स्टेज पर फान के चढ़ जाए ना, गीतो गई हन, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेले लन होरी। कहने का मतलब यह है कि अच्छा, भगवान के दरबार में, देवी देवता के दरबार में, ऐसा नहीं है कि लालू पहले नेता हैं जो जा रहे हैं। लगभग सारे नेता जो हैं देश के वो जाते हैं, चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के हों। आप देखेंगे कि बहुत सारे नेताओं का जो है चुनाव के समय में खास तौर से विंध्यवासिनी देवी जो है वहाँ एक से एक जाप चलता है विजय श्री के लिए। बगलामुखी जाप से लेकर के दुश्मनों पर विजय हासिल करना है तो चलता ही रहता है। इसीलिए गए थे वो आशीर्वाद देने के लिए कि हमारे दोनों बेटियों को हे भगवान, हे बम भोले जिता दो। जी सर, कह रहे हैं भेलारी सर कि इस बार तो सरकार है नहीं बिहार में, तो कौन चिंता है? वो तो आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं, जाते ही रहते हैं, भक्त हैं लालू प्रसाद, पूरा लालू परिवार। भक्त तो हैं, इसमें दो मत नहीं। पहले भी गए थे, जब सबसे पहले चुनाव लड़े थे तब भी गए थे वो हरिहर बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद लेने। बाबा हरिहर नाथ भरपूर मन से आशीर्वाद दिए थे और जीत गए। लेकिन 9 सितंबर में जो गए थे, 5 सितंबर को जब उनका स्वस्थ हो गए थे तब गए थे वो। और उसके बाद आए तो सरकार में गिर गई। अब कहिएगा काहे गिर गई? इसलिए गिर गई कि उनके सरकार में जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, ज्ञानी मंत्री थे, पढ़े लिखे मंत्री थे, पढ़े लिखे विभाग के मंत्री थे चंद्रशेखर, वो जो है रामायण पर अलर बलर बोलने लगे।
उनके और विधायक सब बोलने लगे। तब बाबा हरिहर नाथ को लगा कि सरकार का मद जो है ना चढ़ गया है। बस 4 महीना 5 महीना हुआ सरकार में चल गई। लेकिन इस बार बाल बच्चा को लेके गए हैं। मेरी भी शुभकामना होगी कि बाबा हरिहर नाथ शुभ आशीर्वाद दे, जैसा आशीर्वाद उस समय दिए थे उसी तरह का दे, कुपित नहीं हो। कुपित हो जाएंगे तो क्या कहता है लालू प्रसाद जी के उम्मीदें खत्म हो जाएगा। मतलब सर आप इशारा कर रहे हैं कि सारण की राह आसान नहीं है। हाँ, सारण की राह आसान नहीं है। का मीसा भारती भी तो गई थी साथ है, वो भी पाटलिपुत्रा से मारे 3रा बार, 2 बार तो हार चुकी है। जबकि पाटलिपुत्रा में जो है खेती पथारी सब लालू जी का है, मतलब खेती पथारी राजनीतिक खेती पथारी होता सब उन्हीं का है। मतलब वोट जो है वहां यादवों का सबसे अधिक है पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र। तब वो शिकस्त खा गया, अपने भी खा गए थे, अपने मित्रे से सखा मित्र रंजन यादव 2009 में हरा दिया था। तो कहीं हम तो यही कामना करेंगे कि बाबा हरिहर नाथ जो है बाल बच्चों के साथ नहीं करे। लालू प्रसाद जी के साथ जो हुआ सरकारवा चल गया तो चल गया, लेकिन बाल बच्चा को आशीर्वाद दे और वो जीते। सर राह मुश्किल है क्या? मीसा भारती, रोहिणी। अरे जंग में मुश्किल तो होता ही है। जब तक से अब लड़ाई के मैदान में जब दोनों तरह से पहलवान आते हैं तो ये कहना कि अभी कैसे कह सकते हैं कौन मजबूत है कौन कमजोर है। लेकिन जो कह रहे हैं अजय जी कि सरकार चली गई, तो सरकार लालू की थी कहाँ की चली गई? तो नीतीश की सरकार थी। और उस सरकार में ये समझे कि से अंग थे। तो अगर इस तरह से अगर कहें आप तो भाजपा की ही सरकार पहले चली गई, बीच में भाजपा की सरकार साथ सरकार बने, उस सरकार चली। तो हरिहरनाथ मंदिर में नहीं गए थे, तब कैसे चली गई सरकार? उस समय भी नीतीश कुमार थे, वो कहे चली गई? आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बजरंग बली के शरण में कर्नाटक में चले गए थे, सरकार चल गई हारियो गिलन। बजरंग बली के शरण में आपको 2015 में 2019 में आपको या 20 में जो दिल्ली में चले गए थे, दादा वहाँ बिहार के विधानसभा वाला में। तो इसका कोई मतलब है? नहीं सर, उसमें हनुमान जी के शरण में केजरीवाल गए थे जीतने के बाद, दिल्ली के कनॉट पैलेस वाले मंदिर में। अरे तो ये भी तो जाते रहते हैं, कौन नहीं जाता है? अभी राम के दरबार में गए हैं, नहीं गए? राममय है पूरा वातावरण, देश भर में जब जाता है राम राम राम, हमने के कहने राम 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 राम। अब कौन राम के कर रहे हैं पता नहीं है। तो भगवान के शरण में कुछ कीजिएगा नहीं जनता के लिए, तो वही शरण में जाके चाहे लालू होकर चाहे मोदी होकर। जी सर, हाँ ये बात तो सही बोले कि कर्नाटक में हनुमान जी जो है सो उल्टा गदा चला दिए नरेंद्र मोदी जी, मतलब बीजेपी पर। लेकिन वहां के जो थे सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जी क्या किए थे? अगर उस सही मामले में भगवान के प्रति रहते आस्थावान तो थोड़ा ही दंड मिलता। भगवान तो आस्था खोजते हैं ना। सरकार में जो शामिल है लोग वो कितने आस्थावान हैं। स्वार्थियों का अगर जमात होगा जाइएगा आशीर्वाद मांगने, थोड़े भगवान आशीर्वाद देंगे आपको। कर्नाटक में जो सरकार थी बीजेपी की क्या था? तब न चल गई, अपना पाप के अपने ढो के चल गई। तो इसका मतलब है कि ये जो सरकार चली गई बिहार में, अब लालू प्रसाद की सरकार कैसे नहीं थी? कहा तो रहे हैं भिलारी सर, अंग सरकार नीतीश कुमार की थी, लालू एक अंग हुआ करते थे। सरकार थी महागठबंधन की, जिसके समझे महामहिम थे लालू प्रसाद। सबसे बड़ा दल था तो कौन हुआ सरकार का सबसे बड़ा मजबूत खंभा? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ना। मुख्यमंत्री आप ये कहिएगा कि अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उस काल को कहा जाएगा लालू की सरकार की नीतीश की सरकार। नीतीश मुख्यमंत्री 14-15 वर्ष नीतीश की सरकार ही लिखी जाएगी, ऐसा थोड़ा। नीतीश की सरकार तो लिखी जाएगी, लेकिन महागठबंधन की सरकार थी, लिखा जाता है एनडीए की सरकार। अच्छा चलिए, केंद्र में कहा जाता है कि एनडीए की सरकार है कि मोदी की सरकार है? क्या कहते हैं? कहते हैं मोदी की सरकार है। और कही जाती है, पहले कही जाती है एनडीए की सरकार। खैर उनका अपना नजरिया है, लेकिन इतिहास लिखने वाले ये लिखेंगे कि द गवर्नमेंट लेड बाई नरेंद्र मोदी, द गवर्नमेंट इन बिहार लेड बाई नीतीश कुमार, ये लिखा जाएगा। और आप धर्म और आस्था की बात करते हैं, और 2021 में आपको मैं लेकर के चलता हूं। कहाँ? बंगाल में। ओ दीदी, और वहां भी राम को ढुकाने लगे ये लोग। अतल उधर से दुर्गा कह के भागो यहाँ से, वो तो काली कहना है जी, जय काली खप्पड़ वाली आजा हाली अतरी भाग चलन जाऊ जले। एक बात है, आप बंगाल गए तो सही बात है ना।
बंगाल तो काली का है, कलकत्ता काली का, माँ काली का है, तो वहां राम को घुसाने से पहले माँ काली का स्मरण करना पड़ेगा। आपको याद होगा आप श्रीलंका पर जब चढ़ाई कर रहे थे तो पहले भगवती की पूजा किए थे राम जी, कहीं ना कहीं गलती हुई तब तो यह हाल हुआ। गलती हुई ना। माने मोदी जी गलती करते हैं, आप मानते हैं कि मोदी जी गलती करते हैं? मोदी जी नहीं, उनके दल के लोगों ने गलती की। तो गलती का कहते हैं कि गलती करता है मार के। नहीं, आप दूसरी बात देख लीजिए। आपने बोला कि लेड बाई नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ये नहीं है। गवर्नमेंट किसकी है? एनडीए की। किसकी सरकार है? तो महागठबंधन की। जाएंगे जब चुनाव जीत जाएंगे तो ये कहेंगे कि एनडीए जीत गए। क्या? मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। जब जीत होती है ना तो जो नेता होता है उससे लेता है। हार जाने पर वो अजय कमजोर था या भेलारी कमजोर था, इसीलिए हार गए हम लोग। जीत ही के लेते हैं श्रेय सब। अच्छा, लालू एनडीए की गारंटी, एनडीए की गारंटी। लालू जी कभी बोले कि एनडीए नीतीश की सरकार है? बोले महागठबंधन की सरकार है। उस समय को बोलने दीजिए, हम लोग लालू वाला भाषा नहीं ना बोलेंगे। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग विश्लेषण करेंगे। सही बोलने दीजिए लालू को। जो है रिकॉर्ड क्या लिखा हुआ? महागठबंधन की सरकार है कि नहीं? अब तो पता नहीं, आप जा करके देखिए कि नीतीश की सरकार लिखी है कि मान जो गवर्नर के यहाँ गया है वो क्या लिखा है? महागठबंधन। नीतीश की सरकार अभी बिहार में चल रही है, अभी भी चल रही है, इसके पहले भी चल रही थी। 18 वर्ष से चला था। लीड बाई नीतीश कुमार, सरकार ऑफ एनडीए। चलिए सर देखिए, मुद्दा है तो नजरिया भी अपना अपना होगा। एक और मुद्दा है सर, चुनाव है लोकसभा का, लालू सबको नाच नचा रहे हैं। हाँ, तब लालू वही नाच नचाने ही के लिए है। ताता थैया नाच नैया लालू भैया, वो है क्या लिए? लालू लालू हैं, अकेले अपने आप में वो संस्था है, सब कुछ है, वही पटिया है, वही महागठबंधन है। कांग्रेस तो पूंछ है, बाकी लोग तो उनके पूंछ है, अपेंडेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। बाकी सबका टिकट वही तय कर रहे हैं। इनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए, थौसा दिए पप्पू यादव को, थौसा दिए कन्हैया कुमार को। तो इसमें कहाँ मतलब, इसमें कोई भी बात थोड़े है कि नहीं है सर। देखिए, नाच नचाते हैं, सही बात है कि लालू जी नचा रहे हैं, तो ताथा थैया कराने वाला जब कोई होता है, उनके दल में कौन है? किसी सशक्त आदमी को रखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहे थे कि ताता थैया करवा में, तो नहीं किए तो अपन निकल गए। इनको आभास लग गया कि हमको भी ताता थैया करवाएंगे। इनको ताता थैया करवाने लगे तो उनके दोनों उप मुख्यमंत्री बेटा जो है लालू प्रसाद को सड़क पर आ गया, आना गया, सरकार चली गई ना। लेकिन अभी जो उनके साथ हैं तमाम लाचार दल है। कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में? लालू, सही बात है कि लालू प्रसाद को छोड़ेगा तो कांग्रेस क्या को जीतेगी? तो लालू प्रसाद तो पहले लोगों का वजूद मिटाते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद अपने इशारे पर नचाते हैं। सर ये तो बड़ा आरोप हो गया ना कि लालू प्रसाद सबका वजूद मिटाते हैं। सब बड़े नेता मिटाते हैं। उद्धव ठाकरे का वजूद कौन मिटाया? मोदी मिटा दिए। बक्सर वाले बाबा जी का कौन मिटाया? आडवाणी का कौन मिटाया? तो गुरु थे आडवाणी जी। अब चलिए उधर, आपका समय बीत गया। जो भी बड़ा नेता होता भारत रत्न मिला सर आडवाणी जी को। वो तो खुश करे खातिर न मिल गई, धर ल खुश रह एकरे पर जियो। ये तो दूसरी बात हो गई। जो भी बड़ा नेता होता है वो देखता है कि ये जो है पनप रहा है, आप आने वाले दिनों में मेरे को खतरा पैदा करेगा, काट दो, 6 इंच साफ करो। ये चलेला होने में 6 में पॉलिटिकली इनको समाप्त कर दे। ये तो सब करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता करते हैं। नीतीश भी कोनो कुर्मी नेता के पैदा होकर दिला ना, नीतीश जी नहीं करते थे। नीतीश जी तो भाजपा के भी कोई नहीं। अब बिहार में जो है आज सुशील कुमार मोदी कहाँ हैं? कैसे साफ हो गए? नीतीश के चक्कर में, नीतीश के चक्कर में। और किस में छापे हो गए? सब कर दिया गया। उनसे कोई बोलता भी नहीं है, बेचारे चुपचाप कोना में समझे कि कम्बल लेके पड़े रहते हैं। लेकिन ये तो सबको नचा दिए ना। आप देखिए टिकट के लिए माले जो कहता है कि गरीबों में मेरा जनाधार है, 5 गो लेंगे, 12 गो लेंगे, 17 गो लेंगे, करते करते 3 गो पर दे के उंगली दिखा दीजिए कि नाचते रहो, 3 गो लो जाओ। कुशवाहा नहीं नाचते रहे कि 3 गो लो आ जाओ। एगो पकड़ कि अच्छा ठीक बा, जौन कहत जाता बासियो भात देबा जाता खा ले, उना नाचते रह गए। आ सहनी नहीं सहनी भागिए गए बेचारे। उपेंद्र कुशवाहा तो अपने कर दी कर भोग भोगे। चिराग पासवान 7 गो नीचे ना ले, 7 गो नीचे ला ले। एगो राज्यसभा 6 गो, अगलन 5 गो पर आ कहत रहन
जो छंगर होता है खंजर उसको लेंगे नहीं, अतली उकरो में के दे देना। तो ये तो होता ही रहता है, सब नाचाते रहते हैं, लालू भी नाचाते हैं, नीतीश भी नाचाते हैं, मोदी भी नाचाते हैं, और नाचने वाले तैयार हैं। ताता थैया लोग करने वाले हैं तो मदारी नचाएगा, ये बात सही है आपका। चलिए सर, मुकेश सहनी का जिक्र कर रहे थे, मुकेश सहनी दिल्ली दौड़ गए हैं, कुछ गुड न्यूज है क्या? तेजस्वी यादव ने बुलाया है, जो चर्चा है कि 2 सीट उनका के, वो कांग्रेस छोड़ी, मुजफ्फरपुर वाला कांग्रेस छोड़ दे। अब मिथिला में, सुपौल में या मधुबनी में तो अभी कैंडिडेट दिए नहीं। मधुबनी में मुझे लगता है कि मेरी जानकारी के अनुसार झंझारपुर हो सकता है, झंझारपुर है, झंझारपुर तो खाली है, अभी तो किसी को दिया नहीं गया है। और मधुबनी भी पिछली बार जो है इन्हीं की वीआईपी लड़ी थी, वीआईपी लड़ी थी ना, वीआईपी लड़ी थी। हो सकता है मधुबनी में तो अभी अली अशरफ फातिमी का नाम चल रहा है, चलिए रहा है ना। पियर लिफाफा तो लालू दे नहीं कोई क्यों, तो पियर लिफाफा है, पियर फराक वाली तो हिला पियर फराक, पियर वाले लिफाफा तो दिया नहीं। तो हो सकता है कि बात बन जाए, इसीलिए उनको, मेरे पास जो जानकारी है, तेजस्वी यादव ने बुलाया है फोन करके। तो सर लगता है तेजस्वी यादव बुलाए हैं, सही बात है मुकेश सहनी को, लेकिन मधुबनी सीट दे देंगे अगर लालू जी या तेजस्वी जी, तो उस मिथिलांचल के जो है अल्पसंख्यक वोटर वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अली अशरफ फातिमी उसी के पार्टी से लड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है उनमें? करे के का बा, चलिए आप ही के पार्टी से लड़ जाएंगे, हो गया। ये जो बेचारा जो इनके साथ घूम रहा है, जो उम्मीद पाले हुए है सहनी जी के साथ, मुकेश सहनी के साथ, के बहुत लोग हैं, बहुत लोग कोई देखता है आजकल, बहुत कोई देखता है। मैं मुजफ्फरपुर में 6 महीना पहले ने ज्वाइन किया था, कैसे मिल गया? तब फिर राजभूषण चौधरी ने कई दिन बीजेपी ज्वाइन किए थे, अब 4,10,000 वोट से जिसने ज्वाइन कराया उसका टिकट पत्ता साफ, अजय निषाद वो साफ हो गया। तो ये सब नहीं चलता है। मुझे लगता है कि रास्ता लोग निकाल लेंगे, जहां समस्या है समाधान भी है, और समाधान नेता खोज लेते हैं। अच्छा सर, एक बड़ा समाधान कन्हैया, आप जिक्र भी किए थे, पप्पू यादव, कोई समाधान निकलेगा? इनका समाधान मुझे लगता है कि इसलिए नहीं निकलेगा कि लालू प्रसाद यादव को डर है कि ये हमारे पुत्र को धंसा देगा नीचे, पप्पू कन्हैया दोनों, समझना। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ही चाहते हैं कि नहीं, इनको एमपी बना करके या सीट दे करके हमारे बेटे को दिक्कत होगी, जो मुझे लेकिन कन्हैया की तो चर्चा फिर शुरू हो गई है। अभी कांग्रेस का जो हम लोग बात कर रहे थे कि तारिक अनवर को मिल गया कटिहार से, अजीत शर्मा को वहाँ से, और फिर जहाँ से भी, लेकिन आज तो मैंने सुना कि कन्हैया कुमार फिर आ गए हैं कांग्रेस करे कि नहीं, हम इनको या तो महाराजगंज सीट दीजिए, महाराजगंज ही कांग्रेस के है, और नहीं तो हम भागलपुर से लड़ाएंगे। अब क्या सच्चाई है, लेकिन चर्चा में आ गए। सर आप इस पर? कन्हैया जोर लगा रहे हैं भागलपुर से, और कांग्रेस भी चाह रही है कि भागलपुर से उनको लड़ाया जाए, लेकिन राजद तैयार नहीं हो रहा, मतलब लालू प्रसाद नहीं तैयार हो रहे, जो भिलाड़ी सरकार। हाँ, और ज्यादा संभावना है कि अगर चुनाव कन्हैया लड़ता है और लालू प्रसाद जी मान जाते हैं कांग्रेस के ये पर, तो भागलपुर से लड़ेगा। सर एक सवाल, हम लोगों ने लालू प्रसाद की बहुत चर्चा कर ली, अन्य नेताओं के बारे में भी बात कर ली। सम्राट चौधरी पे सर एक प्रश्न है मेरा। सम्राट चौधरी को जैसे जैसे सफलता मिलती जा रही है, वैसे वैसे उनका व्यवहार जो है वो बहुत रूड होता जा रहा है। आज उन्होंने पत्रकारों को धमकी दे डाली कि डेली डेली आइएगा तो सबको बाहर निकलवा देंगे। तो क्या इसको आप सर कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने देखा उस फुटेज को, मुझे लगता है कि भाजपा ने अपना मीडिया सेंटर खोल लिया है एक होटल में, होटल का हम नाम नहीं लेंगे, सब जानते हैं कि किस होटल में। और होता क्या है कि चुनाव के समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब मीडिया सेंटर खोल लेती है, तो ये पत्रकारों का भी कर्तव्य बनता है कि वहीं जाए, वहीं नेता। चूँकि हम कई राज्यों में मैंने कवर भी किया है, हाल ही में मैंने गुजरात कवर किया है, वहाँ पार्टी ऑफिस में मैं बीजेपी के गया, वहाँ ना मुझे कोई पत्रकार मिला, 2 दिन में गया था, ना कोई पत्रकार मिला और ना कोई नेता मिला। कहाँ पता किया था, वहाँ मीडिया सेंटर है, सब वहीं जाइए। तो ये पत्रकारों को भी समझना चाहिए कि पार्टी ऑफिस में आप जा करके बिना माने मतलब का क्यों भीड़ लगाते हैं। वहाँ जो नेता है कोई दूसरा काम भी करते हैं, आपके लिए तो मीडिया सेंटर खोल दिया गया है, एटलीस्ट जब तक चुनाव खत्म न हो जाए तब तक के लिए। तो अच्छा, आदमी में स्वाभाविक है, जल्दी जल्दी बहुत कुछ मिल जाता है तो थोड़ा सा
पिनपिनाहट आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि वो झलक है, इस पर उनको कंट्रोल करना चाहिए। जो भाषा का जो प्रयोग किए हैं वो हमको ठीक नहीं लग रहा था। बड़ा पिनपिना रहे हैं सम्राट चौधरी। उनकी भाषा सही में अच्छी नहीं थी। वो सीधे कह रहे थे कि सबको रुकवा देंगे, पत्रकार को आना, एंट्री बंद करा देंगे। और बेलारी जी ने सही कहा कि जब आदमी को उम्मीद से ज्यादा हासिल हो जाता है तो वह असंतुलित हो जाता है। हम भी उसको देखे वीडियो को तो हमको लगा उनका असंतुलन बढ़ रहा है। राज्य के एक ऐसी पार्टी के वो हैं मुखिया, है ना, जिसमें अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। जब प्रदेश अध्यक्ष उस तरह का संतुलन खो दे तो फिर पार्टी का क्या होगा। तो कुछ भी हो, एक धैर्य के साथ उनको समझाना चाहिए पत्रकारों को कि हाँ नहीं आई। यह बात सही है कि मीडिया सेल होता वहां जाना चाहिए। बाद में रियलाइजेशन उनको हुआ है कि कुछ ज्यादा हो जाता है, कभी कभी हम लोग भी कभी कभी नहीं हो जाता है। अब बार बार जितना ये अब मीडिया आप समझ रहे हैं, जहां जहां निकला तो लेके खड़ा रहता हूँ 10 जगह करना, तो थोड़ा सा आदमी परेशान हो जाता है। तो उसी के शिकार हो गए हैं। लगता है कि बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ है जिसको वो सुधार लेंगे। तो यह बात सही है लेकिन कहीं न कहीं अभी भी सम्राट चौधरी में जो है वही स्थिति है जो जिस समय वह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय जो उनकी स्थिति थी, कहीं न कहीं वही हाव भाव दरअसल दिखाई पड़ने लगता है जो नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अब वह सरकार में भी जो है ना एक जवाबदेह पद, मतलब परिपक्वता की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तरफ इशारा करे। जैसे तेजस्वी यादव बहुत मामले में परिपक्व है, जल्दी उनका जो है आपको दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं से भी नहीं लगता है कि वो हल्कापन वाला है। तो लेकिन सम्राट चौधरी में इसका अभाव। तो चुनावी भिड़ंत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।